हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है मेरा स्पेशल डे, मेरा आज जन्मदिन है। सबसे पहले दादी ने विश किया, फिर दादी ने, फिर दादी की मम्मी पापा ने विश किया, और फिर पापा जी और मम्मी ने विश किया, फिर रिया और सौरभ ने विश किया मुझे। तो मैं नहा के आ चुका हूँ, तो भैया नहा के नहीं आया, तो आज तो उस पर टाइम नहीं है, क्योंकि आज तो कॉल दिखा तक आ रही हैं। कभी बुआ जी की, कभी चाची जी की, कभी बड़ी बुआ की, कभी छोटी बुआ की आती रहती हैं, कभी मामा की, कभी नानी की। देखिए अब बात कर रहा है भैया, तुम कब आओगे? तो बात करने में उनका टाइम नहीं है। पापा लेने तो हम तो नहा लिए, अब हम अपने कपड़े लोवर नहीं ली, तो लोवर नहीं पहन लिए, तो अब वो सब पहनेंगे। खत्म होगी हमारे भैया के बर्थडे पर। तो अभी तो मैं ही नहाया हूँ घर में, और कोई नहीं नहाया, सभी अपने अपने काम से लग रहे हैं। कोई काम पे लगे। किसकी कॉल है? तो रॉकी भी आ चुका है, तो रॉकी से पूछते हैं। बिस्तर से सीधा उठ के तुरंत हमारे घर आया है आज, उसको पता है क्या है आज, तो आज वो स्कूल नहीं जा रहा। रॉकी क्यों आया है? भैया खाएं? भैया तो नीचे हैं। तो यूँ कह रहा है कि आज भैया का हैप्पी बर्थडे, तो उनसे हैप्पी बर्थडे बोलूँगा। तुरंत बिस्तर से उठ के सीधा यहाँ पर आया है। पहले उसने कही थी रात में मुझसे कि मैं हैप्पी बर्थडे बोलूँगा, तुरंत आके मुझसे पहले कोई नहीं बोलेगा। अरे उससे पहले किसी सब ने बोल दी, मैंने बोल दी, मम्मी ने बोल दी, पापा ने, दादाजी ने, नाना ने, नानी ने। तो सौरभ और हमारे घर कथा होगी ना, तो सत्यनारायण भगवान की। तो सौरभ वो लेके आया है पत्ते, ये लेकर आ रहा है। यहीं पे बाग था ना पास, वहाँ से लेके आया केले के पत्ते और आम के पत्ते। कथा का सामान रेडी हो चुका है, पंडित जी का इंतजार है। पंडित जी थोड़ी देर में आ रहे होंगे, और यही करेंगे, और पत्ता वही लगाएंगे। तो पंडित जी आ चुके हैं, तो उनके पैर पूछते हैं, तो वो कथा कराएंगे फिर हमारी। तो भैया दरी लेके आ चुका है। दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ग्रहण करें, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हो गई उसे क्षमा करें। तथास्तु। गणेश भगवान को ध्यान करें। गजाननं भूतगणाद सेवितं कपितजम्बो बलचारभक्षणं उमासुतं बहुत सा धन प्राप्त हुआ। किसी कवि ने कहा है कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर दया करें सब कोई। अर्थात उस दिन देवताओं ने भी उस ब्राह्मण पर बहुत कृपा की। ब्राह्मण ने उसी धन से अपने बंधु बांधवों को बुलाकर सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। ब्राह्मण से सुनकर जिसने इस व्रत को किया वह भी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक कर सुनो। एक समय वही ब्राह्मण अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण के व्रत और पूजन को तैयार हुआ। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा भूख और प्यास से बहुत पीड़ित था। उसने घर के भीतर देखा कि वही भिखारी ब्राह्मण जो एक दिन भिक्षा मांगते फिरते थे और आज इतने बड़े भवन के स्वामी हैं और भीड़ भाड़ के साथ भगवान की पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार ब्राह्मण को संपन्न देखकर लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर के बाद उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया
आदर पूर्वक पूछा कि हे ब्राह्मण, आप इस पूजन का क्या फल मिलता है, आप कृपा करके विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा कि यह मैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। ये प्रभु इस प्रकार दीन दयाल है कि मनवांछित फल प्रदान करते हैं। ये जो मेरे घर में सुख वैभव धनधान्य जो तुम देख रहे हो, यह सत्यनारायण भगवान की कृपा का प्रसाद है। ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार उत्तरों को सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का प्रसाद खाया तथा जल पीकर नगर को प्रस्थान किया। लकड़हारे ने मार्ग में चलकर एक संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी मुझको धन की प्राप्ति होगी, मैं उसी धन से सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। इस प्रकार मन में सोचकर लकड़ी का बोझ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। जाते उसे लकड़ी का दूना धन प्राप्त हुआ। लकड़हारा प्रसन्न होकर पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा सब खरीद लिया और अपने घर को। तत्पश्चात उसने नौका की ओर देखा तो नौका जल के ऊपर आ गई। नौका पर चढ़कर देखा तो नौका में जवाहरात की जगह लता पत्र मिला। बनिया मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और सारे पर अत्यंत विलाप करने लगा। तब बनिया के दामाद ने साधु से कहा कि आप शोक तथा चिंता क्यों करते हो, ये दंडी स्वामी का श्राप है और दंडी तो सर्व समर्थ है। दंडी स्वामी की शरण में जाकर उनसे क्षमा मांगो, वे आपकी इच्छा पूरी करेंगे। इस प्रकार दामाद की बातों को सुनकर साधु बनिया दंडी स्वामी की शरण में गया और भक्ति पूर्वक दंडवत किया तथा उनसे आदर पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मैंने आपके समीप जो झूठ बोलने का सत्य भाषण किया था, जो अपराध किया है, भगवान उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार साधु बनिया बार बार दंडवत किया तथा महाशोक से व्याकुल होता। साधु को अत्यंत विलाप करते देखकर दंडी स्वामी ने कहा कि साधु तुम रो मत, तुमने पूजा करने का वादा किया था किंतु अभी तक नहीं की, इसलिए मूर्ख, मेरी आज्ञा से बार बार तुमको दुख प्राप्त हुआ है। दंडी स्वामी के कथनों को सुनकर बनिया उनकी स्तुति करता है कि प्रभु आपकी माया से, और साधु बनिया से बोले कि धन का घमंड प्यारे मन से तो दूर करो, दौलत खजाना सब यही रह जाना है। अल्पकाल जीवन में राम पर ध्यान धरो, आए जहाँ से वहीं पर फिर जाना है। झगड़े और लड़ाई का कुछ भी ये काम नहीं, काहे को किसी से बैर तुमको बढ़ाना है। लाखन में एक बात तुमको बता रहा हूँ, काऊ को सताओ मत, अंत मर जाना है। ऐसा कहकर दंडी स्वामी ने बनिया को एक वर दिया कि आपका मनोरथ सिद्ध हो, अर्थात तुम्हारा द्रव्य तुम्हें वापस मिल जाए। इस प्रकार मनवांछित फल देकर दंडी स्वरूप भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मुनियों, जो मनुष्य कथा नित्य पढ़ता अथवा सुनता है, वह सत्यनारायण के प्रसाद से धन धान्य सब कुछ प्राप्त करता है, पाप मुक्त हो जाता है। हे मनुष्यों, जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण स्वामी का व्रत और पूजन किया था, अब उनके दूसरे जन्मों की कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक कर सुनो। जो सतानंद जो महान विद्वान ब्राह्मण थे, वे दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की और मोक्ष को प्राप्त किया। बिल लकड़हारा दूसरे जन्म में निषाद नाम का राजा हुआ। उन्होंने रामचंद्र जी को गंगा पार उतार कर स्वयं की कृपा से भवसागर पार हो गया, अर्थात वैकुंठ धाम प्राप्त किया। उनका मुखराजा दूसरे जन्म में महाराजा दशरथ हुए। उन्होंने श्री रंगनाथ का पूजन किया और वैकुंठवासी हुए। साधु नामक वैश्य सत्यव्रत मोरध्वज राजा हुआ, जिसने अपने पुत्र का आधा शरीर आरे से काटकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान को देकर मोक्ष को प्राप्त किया। 12 तुंगध्वज स्वयं मनु हुए। उन्होंने संपूर्ण भागवत की कथा सुनी और मोक्ष को प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथाम पंचमोध्याय श्री हरि में बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ो ओम गम गणपति नमः स्वाहा, छोड़ो स्वाहा है, स्वाहा पे छोड़ो। ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा, स्वाहा पे छोड़ो करो। ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा, स्वाहा बोलो पीछे। उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा, बाड़ी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः स्वाहा। तू ले डाढ़ सा और ऊपर ऊपर ले जाओ, ध्यान दे बस।
एक तो कहना ऊपर ही है। बोले जगदीश्वर भगवान की जय। तो कथा तो हो चुकी है पूरी, तो अब बाहर अब वो चलाएंगे वैसा। तो शाम को भैया का बर्थडे है, तो रॉकी आ चुका है। तो ये तो देखा 8 बजे गया था, 9 बजे आ चुका, और यूँ कह रहा है कि 10 बज गए, 10 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है। देख रहा है कैमरा किधर ले देख। रॉकी कई बुला के लेके आओ भैया। हमारे भैया के आगे से निकल जाते तो हमें लाइन में बैठ जाता है, पर भैया ने बाज गया तो चले जाते हैं स्कूल, और भैया ना आ तो आज आया हुआ खाली बुलाइए लाइन। तो रॉकी खता रही है कि बर्थडे है रोए मोना क्या कह रहा है मोना चौना साल बोलते हैं लोग लगा के कताई मोर का सर दावत खावे वो क्या पूरी खावे वो दावत खाऊंगो दावत खावे उन्नू बता पहले मुझे दावत खावा हो या पूरी खावे हो पूरी पूरी खाओ तो पूरी पूरी देंगे तो वैसे है ना दावत तुम खाऊंगो दावत में बस खीरा। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसलिए अपने जन्मदिन का नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।